नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं वीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले शनिवार को आए एग्जिट पोल में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्टार के सर्वे के मुताबिक एनडीए को करीब 350 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया था। बीजेपी की तरह एनडीए के सहयोगी दल परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि एनडीए को 400 पार का सपना साकार होता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार से लेकर ओम प्रकाश राजभर, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे पार्टनर एनडीए के लिए इस बार एक कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्टार की एग्जिट पोल के मुताबिक देश की 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को 346 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 162 सीटें मिलने की अनुमान है। वही अन्य दल का हिस्से में 35 सीटें जा सकती है। एनडीए को मिल रही 346 सीटों में से बीजेपी को 311 सीट मिल सकती है और बाकी सहयोगी दलों को हिस्से में 35 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी की सीटें 2019 से भी ज़्यादा बढ़ गई, जबकि सहयोगी दलों की सीटें घट रही है। इसके चलते बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। एनडीए में दोबारा से वापसी करने वाली चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को छोड़ दे तो बीजेपी के बाकी सहयोगी दलों का प्रदर्शन इस बार कमजोर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी परफॉर्म नहीं कर रही है। एनडीए में दोबारा से आने वाली चिराग पासवान की पार्टी भी इस बार कमजोर साबित हुए तो ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे का जिताने में सफल नजर नहीं आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी, लेकिन इस बार सीटें घट रही है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्टार की सर्वे के मुताबिक एनडीए को 27 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का उम्मीद है। इसके अलावा एक सीट अन्य को मिलने का अनुमान है। एनडीए को 12 सीटों का नुकसान होने का संभावना है। बीजेपी बिहार में अपने कोटे की सभी 17 सीट जीत सकती है, लेकिन जेडीयू अपनी कोटे की 16 में से सिर्फ 7 सीटें ही हासिल कर सकती है। वही एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान अपने कोटे की 5 में से 4 सीटें ही जीत सकती है। बिहार में अगर एनडीए नुकसान हो रहा है तो इसका कारण सहयोगी दलों का परफॉर्म नहीं करना। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर कड़ी साबित हो रहा है, क्योंकि 2019 के मुकाबला में जेडीयू की सीट घट रही है। पिछले चुनाव में जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि इस बार 7 सीटें ही मिलने दिख रहा है। इस तरह जेडीयू को 9 सीटों का नुकसान हो सकता है। इसी तरह चिराग पासवान को 1 सीटों का घाटा हो सकता है, तो वही उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहा है। बिहार में जेडीयू की सीट में आई कमी इस बात को और इशारा कर रहा है कि मौजूदा एनडीए में नीतीश कुमार एक कमजोर कड़ी है और उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी भी है। नीतीश कुमार से वोटरों का भरोसा टूट गया है और उनके द्वारा लगातार पाला बदलने से उनकी कोर वोटरों में गलत संदेश गया है। तेजस्वी यादव को कामयाबी मिलती दिख रही है, जिसकी सियासी लाभ इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। बीजेपी का अपना सियासी आधार मौजूद है और अपना प्रदर्शन पहले की तरह ही करती दिख रही है। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए के सबसे बड़ा सियासी झटका महाराष्ट्र में लगता दिख रहा है। TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्टार की सर्वे मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 22 सीटें ही मिलती दिख रही है, तो इंडिया गठबंधन को 25 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 1 सीट अन्यों को खाता में जाने की संभावना है। एनडीए को पिछले चुनाव की तुलना में करीब 19 लोकसभा सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी का पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे विपक्षी खेमे में थे, जिसकी भरपाई करने के लिए एकनाथ शिंदे को शिवसेना और अजित पवार को एनसीपी का साथ हाथ मिलाना पड़ा। इसके बावजूद बीजेपी को लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि शिंदे और अजित पवार पूरी तरह से फेल रहे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।